नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व सेवक समाचार। जैसलमेर जिले की पंचायत समिति सम ग्राम पंचायत अड़बाला के सरपंच श्रीमती अचल कंवर, जिनके सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान सालम सिंह से विश्व सेवक समाचार टीम ने खास मुलाकात कर बातचीत की। बातचीत के दौरान प्रतिनिधि ने बताया कि ग्राम पंचायत में शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है, क्योंकि विद्यालयों में अध्यापकों की आवश्यकता है, जिसका समाधान किया जाए। और पंचायत क्षेत्र में अब तक बहुत से विकास कार्य किए जा चुके हैं, लेकिन अब बजट के अभाव में विकास कार्य अवरुद्ध हैं। तो आइए जानते हैं संवाददाता कोजाराम के साथ खास मुलाकात में सरपंच प्रतिनिधि सालम सिंह के विचारों को। नमस्कार, विश्व सेवक समाचार में आपका स्वागत है। आज खास मुलाकात की कड़ी में हमारे साथ हैं श्रीमान सालम सिंह जी। अगर बात करते हैं ग्राम पंचायत अड़बाला की, तो यहाँ की जनता ने सरपंच पद पे चुने श्रीमती अचल कंवर जी को। तो आज खास मुलाकात में हम बात करेंगे कि यहाँ के लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और मुख्य रूप से जो विकास की दर है वो क्या रही है। तो सरपंच साहब से आज हम खास मुलाकात में बात करेंगे। तो हमारे साथ जो श्रीमती अचल कंवर जी सरपंच है, इनके प्रतिनिधि सालम सिंह जी हमारे साथ हैं। तो सर, सबसे पहले तो हमारी तरफ से 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी 9 वर्ष की शुभकामनाएं। और आप यहाँ पधारे इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेन समस्या तो यहाँ ग्राम पंचायत के अंदर तो बिजली वाली तो खूब ज्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि 2-3 घंटे बिजली कभी आती है, उसमें भी कटौती हो जाती है। और रही बात पानी की, तो पानी एक ट्यूबवेल पीएचडी का बना हुआ पंचायत हेडक्वार्टर पे, तो उसमें क्या है कि 2-3 घंटे में तो पूरी सप्लाई हो नहीं पाती है। मवेशी यहाँ कम से कम 2,500-3,000 के तकरीबन इस ट्यूबवेल पे आती है। वो मवेशी भी पर्याप्त मात्रा में उनको जल नहीं मिल पा रहा। तो दो तो समस्या ये है। दूसरा, हमारे पंचायत के अंदर विद्यालय खूब सारे हैं, छोटे छोटे विद्यालय तो खूब है, लेकिन जो मेन विद्यालय अड़बाला है तो उसके अंदर मास्टर और ये प्रधानाचार्य बता रहे थे कि भी 17 की वैकेंसी है, ठीक है ना, 17 व्याख्याताओं की। तो उसमें तकरीबन 3-4 ही व्याख्याता है और एक प्रिंसिपल की तो कमी 2-3 साल से आ रही है। ये तो एक तो ये है। और बाकी जो छोटी छोटी स्कूल, जैसे हमारे गांव के अंदर एक मिडिल स्कूल है, एक प्राइमरी है, तो उसमें मिडिल के अंदर सिर्फ नाम मात्र एक टीचर लगा रखा है और प्राइमरी में एक टीचर है, ठीक है ना। तो यहाँ टीचरों की भी कमी है। और दूसरी बात तो विकास कार्य में आपने फरमाया, तो विकास कार्य के अंदर जो जितना हो सका उतना तो हमने, जो गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिला है, तो उसमें जितना हो सका उतना हमने टांकी है, शौचालय है, या जो कुछ स्कूलों का मरम्मत का कार्य है, या गेट बनवाने, या जो कुछ किया है वो तो कर दिया है, ठीक है। अभी 4-5 महीने हो गए, उसके बाद में कोई बजट सरकार ने पंचायत खाते के अंदर डाला नहीं। तो जितना हो सका, जितना बजट आता है उस हिसाब से विकास कार्य हो रहे हैं। और बाकी पंचायत के अंदर तो मेन समस्या तो घास वाली और ये थी, तो इस साल बारिश होने की वजह से ये तो समस्या अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन आने वाले गर्मी के मौसम में हो सकता है कि भी ये ज्यादा थोड़ी प्रभावित हो सकती है। तो उस समय अगर गवर्नमेंट ध्यान दे तो बढ़िया है। बाकी अब जैसे विधायक लोग वगैरह ये कभी आते हैं, उनको करोड़ों बार तो हमने बता दिया कि भी ये समस्या हमने खास किया कि बिजली का अगर 3 पंचायतें हमारी है, एक पंचायत अड़बाला और छत्तागढ़ और जांदरा, तीनों पंचायतों के बीच में ये लाइट वाली समस्या मेन करके, ये लाइट वाली इतनी ज्यादा है कि आप पूछो मतलब। लोगों को कुछ आटा रोटी बनाने के लिए, आटे के लिए दूसरे के घर जा करके उधार लाना पड़ता है। अब क्योंकि आजकल सिस्टम वो हाथ वाली चक्की वाला तो रहा नहीं, आटा तो सरकारी ये चक्की जो इलेक्ट्रिक है इससे चलाते हैं। तो इस चक्की से तो क्या कि वो लाइट नहीं देती, बीच आटा कम से लाइट, और बाकी चक्की बंद पड़ी है। ये समस्या है। बाकी आपको और आपके साथ पूरे स्टाफ को धन्यवाद, आप यहाँ पधारे। और हो सके हमें उम्मीद है कि भी आप हमारी समस्याओं का जाकर के आगे इसका कुछ न कुछ समाधान करवाएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से अगर बात करते हैं ग्राम पंचायत अड़बाला की, तो यहाँ के लोग हैं, इनको क्या जिस प्रकार से जो बिजली की सुविधाएं हैं, तो अगर बात करते हैं जो जैसलमेर के अंदर से जो बिजली पैदा करके दूसरे राज्यों को भी भेजी जा रही है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं ये बिजली से परेशान हैं, क्योंकि जो इनको
पूर्ण रूप से जो आपूर्ति नहीं हो पाती है तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्र काफी प्रभावित है। तो जिस प्रकार अगर अपने बात करते हैं ग्राम पंचायत में शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने बताया कि अध्यापकों की कमी है, पेयजल की सुविधाओं का भी अभाव है, तो आपने काफी बार अवगत भी करवाया हो? हाँ, अवगत इस बारे में अवगत ये बीच में कोई मीटिंग हुई, विधायक महोदय यहाँ पधारे थे, उस वक्त ही हमने डिजाइन भी दी थी बिजली के बारे में। मैं भी यहाँ बिजली घर एक बनवा दो तो बहुत बढ़िया ये समस्या का समाधान हो सकता है। अब बिजली घर यहाँ से कम 6 लाख हमारे से 8-10 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहाँ बिजली घर, तो उस बिजली घर से काफी सारी पंचायतें जुड़ी हुई है, तो हो सकता है उनकी भी मजबूरी हो, लेकिन यहाँ बिजली पहुंच नहीं पाती है। अगर बिजली घर हो जाए, और हमें भी उम्मीद है, आप मीडिया वालों की से निवेदन है कि भी आपके माध्यम से अगर आप इसका आगे जाकर के कुछ प्रोग्राम दे ऊर्जा मंत्री साहब को कि भी यहाँ बिजली करके एक स्वीकृति दे दे, तो 3 पंचायतें कम से कम 15, 20, 25 गांव इसमें प्रभावित हो रहे बिजली से, ये इसका समाधान हो सकता है। जी, एक बात करते हैं जिस प्रकार कि सालम सिंह जी, ग्राम पंचायत में जनता ने जिस प्रकार श्रीमती अंचल कंवर जी को यहाँ के सरपंच पद पे बिठाया है, तो यहाँ पे जिस प्रकार महिलाओं के लिए क्या विकास कार्य रहेंगे आपके, या क्या आपने सुझाव है? महिलाओं के लिए तो जो कुछ गवर्नमेंट के जो सुविधाएं दे रखी है उसमें तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हम, ठीक है ना। जितना हो सके, जैसे आंगनबाड़ी वाला मामला है या दूसरा है, जो सरकारी योजना के तहत जो पैसा या जो कुछ बजट आता है, तो उसमें जितना हो सका तो उतना तो हमने महिलाओं के लिए सहयोग दिया ही है। जी, एक बात करते हैं मुख्य रूप से युवाओं की, क्योंकि चुनाव के टाइम में हमने देखा था युवाओं की काफी भागीदारी रही थी आपके साथ। जी जी, तो युवाओं के लिए आपके क्या विचार हैं ग्राम पंचायत लेवल पे? मैं युवाओं के लिए तो हम तो इतना ही युवाओं से कहते हैं कि आप ज्यादा शिक्षित हो और आगे जाकर के कोई भी कंपटीशन हो तो उसमें आप अपना एग्जाम दो। हो सकता है कि भी एक बार नंबर नहीं आए तो दूसरी बार आ सकता है। बाकी युवाओं को यहाँ बेरोजगार युवा वास्तव में यहाँ समस्या है, लेकिन है तो पंचायत लेवल पे, तो इसका तो समाधान होना नामुमकिन है, क्योंकि पंचायत के पास में आपको पता ही है कि भी इतना बजट लिमिट लेते हैं गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो उसमें तो जो पंचायत के जितने भी अनुयायी है तो उनको भी सेट करना बड़ा दुर्लभ होता है। बिल्कुल, लेकिन जिस प्रकार से युवाओं को खेल मैदान है या खेलों की तरफ आकर्षित करने के लिए, या खेलों के लिए भी हम आकर्षित करते हैं अच्छा युवाओं को। और रही बात युवाओं को ये भी निर्देशित देते हैं कि भी आप ज्यादा से ज्यादा कोई उद्योग धंधा, जैसे कोई सरकारी योजना अगर यहाँ तो पंचायत हेडक्वार्टर के अभी तक तो कोई ऐसी योजना है नहीं जिससे कोई बेरोजगार युवा उन पे अपना रोजी रोटी का गुजर जुगाड़ कर सके, इतना तो है नहीं। लेकिन हो सका कोई ऐसी योजना आ गई तो पंचायत से हम जो कुछ हुआ तो हमारी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जी, तो जिस प्रकार से लोगों का, जनता का आपके साथ काफी सहयोग रहा और आपने जो चुनाव फाइट किया तो बिल्कुल जीत हासिल हुई, तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता के लिए जितना हो सका उतना तो हम जो सरकारी योजना के तहत जो सहायता मिलेगी वो तो इन पंचायतों को मुहैया करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल, जिस प्रकार अगर अपने बात करते हैं, आप राज्य के सेवा से सेवानिवृत्त होकर अभी राजनीति में वर्तमान आए, कैसा महसूस कर रहे हैं? अब ठीक है, मैं तो यही चाहता था कि भी एक बार तो अब राजस्थान पुलिस के अंदर मैं रिटायर्ड हूँ, ठीक है ना, हेड कांस्टेबल से। तो उसके बाद मैंने देखा भी अगर कोई जैसे जनता की सेवा के लिए कोई अगर मुझे मौका मिले, और अब की बार जनता ने मौका दिया है, तो मैं सेवा के अंदर कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। जितना हो सका उतना मैंने किया है, और आने वाले जो मेरे कार्यकाल के अंदर होगा वो मैं करूंगा जरूर। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत अडवाला के सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान सालम सिंह जी, जिन्होंने बताया कि मुख्य रूप से तो समस्या यहाँ की जो बिजली की समस्या है और पेयजल की भी सुविधा का अभाव है, शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी अभाव है। तो इन्होंने जिस प्रकार से बताया कि कोई भी अगर किसानों की या यहाँ के लोगों की कोई समस्या है तो उसका समाधान
करने का पूरा प्रयास किया जाएगा और उनकी कोई मांगे तो वो भी शासन प्रशासन तक पहुंचाने का पूरा करेंगे। तो सर हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। जो यहाँ की समस्या है मैंने आपको निवेदन किया है और आपकी नज़र में जो आ रही है उसके लिए भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपसे कि भी आप जाकर के इसका कुछ न कुछ हल का समाधान करेंगे। धन्यवाद।